हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं आप सभी को आज विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, जिसमें पहला है एक से विभाजित होने का शर्त। कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होती है या तो एक से विभाजित होती है, इसलिए सभी संख्याएं एक से विभाजित होंगी। ये तो सामान्य सी बात है, इसलिए एक से विभाजित होने का शर्त तो बहुत ही आसान है, सारी संख्याएं एक से विभाजित हो जाएंगी। इस बात को लिख लेते हैं, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, हो जाती है। जैसे 12, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 12 एक से विभाजित हो जाएगा। एक से आप भाग करके देख सकते हैं, एक एक के में एक में से क्या कट गया, 2 को उतारा, अब उसके बाद एक बाय दो में से 2 गया, कट गया। देखिए यहाँ 0 आ गया, मतलब 12 जो है एक से विभाजित हो गया। यानी दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो सारी संख्याएं एक से विभाजित हो ही जाती हैं। अब हम 2 से विभाजित होने का शर्त बताएंगे। इसके लिए दो से विभाजित होने का शर्त क्या है? 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम में 0 हो या कोई सम संख्या हो। इस बात को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाने की आपको कोशिश करते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के आखिर में संख्या के अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए। जैसे 242 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि इसके आखिर में 2 है और 2 एक सम संख्या है। इसीलिए 2 से विभाजित होने का जो शर्त है वो अंतिम में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी सम संख्या हो। अगर होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, या 0 होगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए यहाँ 242 2 से विभाजित है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 124। देखिए इसके अंतिम में भी सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, इसलिए 4 यानी 124 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम 40 ले लेते हैं एक संख्या। देखिए इसके अंतिम में 0 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में 0 या सम संख्या होना चाहिए। इसके बाद कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, इसको भी जान लेते हैं। 3 से विभाजित होने का शर्त
संख्या 3 से तभी विभाजित हो सकती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी जैसे 3 3 3, यानी 333 एक संख्या है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगी कि 3 से। तो हम क्या करेंगे, 2 से ये विभाजित तो होगी नहीं, क्योंकि 2 का शर्त यह है कि अंतिम में 0 होना चाहिए या तो कोई सम संख्या होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 एक विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से तब ये विभाजित होगी तब जब इनके अंकों को जोड़ लेंगे, और वो जोड़ने पर जो आए वो अगर 3 से पूरा तरीके से तकसीम हो जाए तो जान लीजिए कि वो 3 से विभाजित हो गए। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 3 + 3 + 3 बराबर कितना आ गया, 9। और 9 दोस्तों 3 से विभाजित है, इसलिए 333 भी 3 से विभाजित होगा। 9 में 3 का पूरी तरीके से भाग करने पर 0 आ जाएगा शेषफल, यानी 9 जो है 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, जो कि इन अंकों को जोड़ने पे आया था। यानी कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंक को जोड़ने पर जो आए वो अगर 3 से विभाजित है। जैसे कि यहाँ पे 3 3 3 यानी 333 जो लिखा था, हम इनके अंकों को जोड़े तो 9 आया, और 9 जो है 3 से विभाजित है, 3 से भाग पूरी तरीके से में चला जाएगा, यानी 333 भी 3 से विभाजित होगा। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। 336 3 से विभाजित होगा या नहीं, ये जानने के लिए आप इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 3 + 3 + 6, 3 3 6 6 6 12। देखिए 12 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 336 भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका शर्त यही है कि 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। जैसे कि यहाँ देखिए 3 3 6 और 6 12, जो 12 आया वो 3 से विभाजित है, इसलिए 336 भी 3 से विभाजित होगा। इसके बाद हम 4 से विभाजित होने का शर्त जान लेते हैं। 4 से विभाजित होने का शर्त क्या है? कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। इस बात को लिख लेते हैं पहले हम। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के संख्या के अंत में आखिरी 2 अंक 4 से पूरी तरह से कट जाए। चार से विभाजित होने का शर्त है
4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में आखिरी 2 अंक 4 से पूरी तरीके से कट जाए। यानी कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। जैसे 448, एक संख्या है 448, इसको हम देखेंगे 4 से विभाजित होता है कि नहीं। तो आप देखिए इसके लास्ट के 2 अंक यानी 48 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, क्योंकि हम 4 से इसमें भाग लगाएंगे 48 में, तो देखिए क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो देखिए आखिर इसके 2 अंक 48 में आप 4 का भाग लगा लीजिए, 4 × 4 8 होता है, 4 × 8। देखिए पूरी तरीके से कट गया। हमने कहा कि 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो देखिए 48 जो है इसके आखिर के 2 अंक हैं, 448 के आखिरी के 2 अंक 48 हैं। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया और ये पूरी तरीके से कट के 0 आ गया, यानी 448 भी 4 से विभाजित होगा क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 124। 124 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखिए 24 जो है इसके आखिरी के 2 अंक 24 हैं, 24 जो है 4 से विभाजित है, इसलिए 124 भी 4 से विभाजित होगा। अब हम 5 से विभाजित होने का जो शब्द है उसको भी जान लेते हैं। पाँच से विभाजित होने का शब्द क्या है? कोई भी संख्या 5 से पूरी तरीके से कभी कट नहीं सकती है जब उसके आखिरी में 0 हो या 5 हो। इस बात को लिख लेते हैं। कोई भी संख्या 5 से पूरी तरह से तभी कर सकती है जब उसके आखिरी में 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से पूरी तरीके से या पूरी तरह से तब कर सकती है जब उसके आखिरी में 0 या 5 हो। फॉर एग्जाम्पल 105 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करने के लिए आप इसके आखिरी में देखिए 0 है या 5 है तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 है इसलिए 105 पूरी तरीके से 5 से कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ 1000। देखिए इसके अंतिम में 0 है इसलिए 1000 भी 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंतिम में या तो 5 रहे या 0 रहे तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाती है। अब इसके बाद हम